वेलकम टू बोल के जायके। मेरे साथ शेफ मायदा मौजूद हैं और आज भी हम आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी बताने वाले हैं। और मेरे मुंह में तो अभी सोच के पानी आ रहा है क्योंकि वाटरमेलन की मैं बात करूंगी। अल्लाह ताला की ख़ास एक नेमत है, ख़ास तौर पर गर्मियों में इतना रिफ्रेशिंग लगता है वाटरमेलन। और किसी भी हाल में हो, भले जूस हो, भले इसका शेक बना हुआ हो या फिर ये वैसे ही खाने के लिए हो, तो बहुत ही ठंडा मज़े का लगता है। तो आज हमें यहाँ पे शेफ़ मायदा वाटरमेलन से आप क्या बना रही हैं, पहले बताएं। हम वाटरमेलन से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना रहे हैं जो कि मिल्क के साथ होगी, और उसके साथ साथ हम बना रहे हैं ढाका चिकन। ढाका चिकन ज़बरदस्त। और मैं चाहूँगी कि फटाफट से आप मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स बता दें। अच्छा, ढाका चिकन पहले मैं बता दूं कि वैसे तो बांग्लादेशी डिश है, ठीक है, बांग्लादेशी रेसिपी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश कि ये जो बांग्लादेशी रेसिपी है इसका ये हिसाब किताब है कि जी पाकिस्तान में इसलिए फेमस है क्योंकि इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे फ्लेवर्स के हिसाब से मिलते हैं। तो ये बहुत ही फेमस रेसिपी है पाकिस्तान में। तो हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। ढाका नाम बांग्लादेशी है लेकिन जायका मिक्स होगा, ऐसे ही है। हम सबसे पहले इसके अंदर चिकन स्ट्रिप्स ऐड करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिप्स के अंदर कटी हुई चिकन होगी। अच्छा, मैं चाहूँगी साथ ही अगर चाट भी आ जाए तो हम नाज़रीन को लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा जो आवाज़ बंद करके टीवी देख रहे हैं उन हजरात के लिए। तो अब आप बताइएगा क्या क्या है इसमें। हमने इसके अंदर चिकन ऐड की है, ठीक है। हम पहले इंग्रेडिएंट्स को वो कर लेते हैं। योगर्ट जाएगी इसके अंदर टर्मरिक जाएंगे, इसके अंदर जिंजर चॉप जाएगी, गार्लिक जाएगा, रेड चिली पाउडर जाएगा, रेड चिली फ्लेक्स जाएगा, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और फूड कलर जाएगा, सॉल्ट जाएगा, फ्लावर जाएगा, कॉर्नफ्लावर जाएगा, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है तिल। सही। तिल के साथ हम इसको फ्राई फिर से मैं भी बता दूं कि ये जो चिकन है ये आराम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। बस आपने उसे कह देना है बोनलेस चाहिए और लंबे लंबे स्ट्रिप्स इसके बना दो। उसके बाद दही इसमें जाएगा। उसके बाद हम हल्दी देख रहे हैं, गरम मसाला, मिर्चें और सफ़ेद तिल है और खुश्क धनिया। या फिर ये सफ़ेद ज़ीरा है जो आपने पाउडर बनाया। नहीं, ये सफ़ेद ज़ीरा पाउडर भी है और हमारे पास धनिया पाउडर भी है, ठीक है। उसके बाद जो फ्लेक्स हैं वो आपको पता है, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये एक मैदा है और एक कॉर्नफ्लावर है। तो हम दोनों चीज़ें इसके अंदर, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी है और नारियल का वो जो एक होता है ना बुरादा, क्या कहूँ उसको फ्लेक्स पाउडर कह लें जी, कोकोनट पाउडर भी है, ठीक है। तो हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले चिकन स्ट्रिप्स ले ली जो कि हाफ kg है। इसके साथ हम सबसे पहले मैरिनेशन करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमने चिकन को सॉफ्ट कैसे करना है। तो इसके अंदर जो घर में सबसे इजी अवेलेबल चीज़ होती है वो होती है योगर्ट। योगर्ट जो है चिकन के साथ एक एसिड का काम करती है, तेजाब का काम करती है इसको सॉफ्ट और इसी में गल भी जाता है क्योंकि दही का पानी भी होता है, फिर उसके बाद चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, तो उससे ये गल जाता है। और मैंने इसीलिए ये सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स के नाम बताए कि वो लोग जो कि जिनको नहीं एकदम पता चलता टर्मेरिक क्या है, बिल्कुल, या फिर क्यूमिन पाउडर क्या है, तो वो उनको पता चल उर्दू में पता चल जाए उनको। हमने इसके अंदर दही लिया, हमने इसमें 1 टीस्पून जिंजर चॉप डाला है, ठीक है। 1 टीस्पून हमने इसमें गार्लिक चॉप डाला है। आप जो है इसके अंदर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जिंजर एंड गार्लिक पाउडर, ठीक है। हल्दी पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये सिंगल सर्विंग है या 2 पर्सन सर्विंग है? ये फ्राइड है, आपकी मर्जी, आप कितनी क्वांटिटी, 2 से 3 लोग तो इसको आराम से खा सकते हैं। बनती बहुत मजे की है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। हम थोड़ा सा हल्का रखेंगे क्योंकि इफ्तार का टाइम है ना, तो इतनी हैवी स्पाइसेस नहीं यूज़ होते। हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ठीक है। रेड चिली पाउडर हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे। हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, इसको भून के हमने इसको यूज़ करना है। हम इसमें 1/2 टीस्पून ये डालेंगे। हम इसमें सॉल्ट डालेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये आपके अपने फ्लेवर के हिसाब से है कि आप कितना इसको खाना चाहते हैं, वो आपने इसके अंदर डालना है। अब हमने इसको देसी स्टाइल में हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। ज़बरदस्त। ये इसी का जायका होता है नाज़रीन। ये हमने इसको देसी, अच्छा इसको हमने ना मलना नहीं है, ठीक है। हमने इसको हल्के हाथों से हमने इसकी मैरिनेशन करनी है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और हम इसके अंदर जो एक चीज़ ऐड करेंगे थोड़ी सी, वो हम करेंगे ऑरेंज फूड कलर। इसको कलर देने के लिए जो इसका खूबसूरत सा कलर आता है। वैसे तो हमने जर्दे का रंग, जिसको बाजार में लेने के लिए जाते हैं तो पूछते जर्दे का रंग है, हमने पिंच हमने इसके अंदर डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा वरना ये हो जाएगा। अच्छा,
जबरदस्त। अच्छा, इसको मैरिनेट करके कितना टाइम के लिए? अच्छा, मैरिनेट करके अगर हमें इसको ओवरनाइट छोड़ना है तो हम इसमें नमक कम डालेंगे, वरना नमक इसमें ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मैरिनेशन एब्जॉर्ब करेगा ये, वरना 4 से 5 घंटे मोर देन इनफ है, आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको इंस्टेंट पकाएंगे। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 2 घंटे इसको फ्रीज़र के अंदर रखकर आप इसको बना लें, क्योंकि उसकी बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से उसके जो जितने भी फ्लेवर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं जल्दी। अगर आपको इंस्टेंट है तो 2 घंटे आप फ्रीज़र में रख कर इसको बनाएं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और इतनी मज़े की मसालों की खुशबू है। ये पाकिस्तानी जो खानों के मसाले हैं ना, इनका अरोमा ही इतना मज़े का होता है कि दिल चाहता है कि इंसान बस ये गर्मा गर्म अभी से इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये है जी कॉर्नफ्लावर, हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है जो कि इसको क्रिस्पी बनाएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये हम मैदा ले रहे हैं। अच्छा। अगर आप ये डालते हैं, अच्छा कॉर्नफ्लावर और मैदे की क्वांटिटी हम इक्वल लेंगे। आप इसके अंदर जो है वो राइस फ्लावर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चावल का आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का आटा कॉर्नफ्लावर की जगह आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं कितने स्पून डालूं? ये आप डालें थोड़ा सा, हाफ कप हम इसको लेंगे तकरीबन। तो काफी सारा डलेगा, बस काफ़ी है, काफ़ी। हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको डाल देंगे। हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बेहतरीन। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें माशाल्लाह से हम देखते हैं कि बर्तन भी काफ़ी आपको नज़र आ रहे हैं कि हर पॉट में हम लोगों ने मसाला रखा हुआ है, तो इसमें फिर बाद में धुलाई भी काफ़ी होती है। तो जहाँ पर बात आती है डिश वॉशिंग की, तो जनाब 3x यानी कि मोर टाइम जो कि ग्रीस को काटता है, मैल को काटता है, झाग बनती जाती है, वो है जनाब लेमन मैक्स बार। ये मेरे सामने है जी लेमन मैक्स बार। इसका जो स्पॉन्ज है ये भी मेरे पास है। तो ये आप लगाते जाएं, बर्तन धोते जाएं। और इसकी अच्छी बात है कि इतना जेंटल रहता है हाथों के साथ कि आपके हाथ हार्ड नहीं होते, बिल्कुल आपको सख्त से महसूस नहीं होते। वरना बाजू का हम फील करते हैं कोई ऐसा वैसा अगर हम सोप यूज़ कर लेना तो हाथ बड़े अकड़ से जाते हैं, तो इससे सही रहते हैं और बर्तन क्विकली भी धुलते हैं। और कितनी मर्जी ग्रीस हो वो जनाब हम देखते हैं कि क्विकली कट जाती है। तो ये लेमन मैक्स बार, लेमन मैक्स का जो लिक्विड सोप है ये उसका कमाल है, आप भी यूज़ कीजिए। तो मेहमानों की भी टेंशन नहीं होगी, जितने भी आ जाएं बर्तन धुलना कोई मसला ही नहीं है। क्या ख्याल है माइदा? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा थिक हो जाए, ठीक है, तो आपने इसमें बहुत ही स्प्लैश ऑफ वाटर यूज़ करना है थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये बैटर टाइप बन जाए इसको और फ्राई करने में। अच्छा, अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ये इसकी कोटिंग उतर जाएगी। अगर इसमें पानी हमने थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया तो इसकी कोटिंग फ्राई नहीं होगा, ऑयल के अंदर कोटिंग। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो समटाइम आप अगर कोई ट्यूटोरियल भी देख रहे हो तो उसमें नहीं पता चलती, तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो इस पर आपने गौर करना है कि ये जो आपने इसमें कोटिंग है ना, ये आपकी उतरनी नहीं चाहिए, बहुत पतला ये नहीं होना चाहिए जो इसके अंदर, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, वरना ये पूरी इसकी कोटिंग उतर जाएगी। ठीक है, हमने इसके अंदर ये इस तरह की ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। बस ये जो मैरिनेशन का मटीरियल है ये आप देख लें किस तरह, ना इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना इससे ज़्यादा थिक होना चाहिए। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर डालने हैं तिल। ठीक है, तिल से हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ऐसे करना है कि एक एक स्ट्रिप के ऊपर हमने अलग से तिल नहीं लगाना, हमने इसको जैसे अभी ऊपर स्प्रिंकल किया। ठीक है, हम इसको चेक कर लेंगे कि ये ऑयल हमारा गर्म है। अच्छा, इसको आप सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और चिकन की कोई भी चीज़ अगर आपको फ्राई करनी है तो आप उसको सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा हेल्दी होता है, बिल्कुल हेल्दी होता है। अच्छा, सरसों के तेल का ये होता है कि अगर आप सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं चिकन को तो उसको आपको पहले जलाना पड़ता है थोड़ा सा, आप डायरेक्ट उसको गर्म करके नहीं बना सकते। पहले उसको गर्म करेंगे अच्छे से, बिल्कुल, उसके बाद आप उसमें कुछ भी कुक कर सकते हैं, वरना वो उसकी कड़वाहट आएगी। हम ऐसे तेल इस पर हल्के हल्के लगाते जाएंगे। ठीक है, इसको फ्राई करते जाएंगे। इसको हम फ्राइंग में हम इसको डालते जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माइदा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर इस तरह ये जो डिशेस होती हैं, जैसे ढाका चिकन है, ये हम लोग बीफ के स्ट्रिप्स में भी बना सकते हैं? बीफ के स्ट्रिप्स में भी बना सकते हैं, टाइप होते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है वो चिकन के अंदर ही है। ठीक है, लेकिन आप इसको बीफ के स्ट्रिप्स में यूज़ कर सकते हैं उसमें, लेकिन आप राइस फ्लावर कम से कम यूज़ करें क्योंकि जो मीट है आपका वो बहुत हार्ड हो जाएगा, वरना हार्ड हो जाएगा। क्योंकि बहुत चुई हो जाएगा। हम लोग कच्चे कीमे के कबाब भी बनाते हैं तो वो वैसे ही गल जाता है, वैसे ही गल जाता है। स्ट्रिप्स इतनी पतली हैं कि अगर ये बीफ की भी होंगी तो फ्राई होके वो गल जाएगी। हम टेंडरलॉइन अगर उसको ले लेंगे, टेंडरलॉइन 5 मिनट में वो गल जाएगा। लेकिन ख्याल आपने ये करना है कि अगर आप बीफ ले रहे हैं तो इस रेसिपी में आपने जो हमने ऑल्टरनेट बताया है राइस फ्लावर,
वो हम यूज़ नहीं करेंगे थे, या करेंगे तो कम से कम करेंगे, वरना आपका जो मीट है वो बहुत चूई हो जाएगा। ज़बरदस्त। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा ना मटन और बीफ पसंद करते हैं चिकन के निस्बत, ऐसे ही है, तो उनके लिए भी बताना ज़रूरी था। तो ये जनाब एक ऐसी रेसिपी है जो क्विकली आप अपने अफ्तार के टेबल पर सर्व कर सकते हैं। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि आज कुछ डिफरेंट खाने को मिला है। तो जहाँ आप इतने पकौड़े तलते हैं, तो अगर आप जल्दी से अगर ढाका चिकन की ये मैरिनेशन करके इसको फ्राई कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि बच्चे चिकन की बनी हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक टिप दे दूं, अगर इसको आपने बनाकर फ्रीज़ करना है, मैरिनेट करके फ्रीज़ करना है, तो आपने जहाँ तक हमने मैरिनेशन की थी और फ्लावर और हमने इसमें कॉर्नफ्लावर जहाँ तक नहीं डाला था, वो उतना प्रोसेस करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आप इसको फ्रोज़न कर सकते हैं, लेकिन मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल के आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। सही, तो ये है, वो पानी छोड़ देगा मैदा, और जो मीट है वो अपना पानी छोड़ देगा, आपकी मैरिनेशन भी ख़राब हो जाएगी और आपका टेस्ट भी ख़राब हो और जाएगा। ऐसा मज़े का क्रिस्पी बन रहा है ये कि पता चल रहा है कि कोई चीज़ ऐसी बन रही है कि जो किसी सॉस के साथ खाने का बहुत मज़ा आएगा। अब ये मायदा बताएंगी कि हमने इसको सर्व सॉस के साथ करना है या फिर ये आप ऐसे भी खा सकते हैं? नहीं, ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट बनेगी। ठीक है, और अगर आप इसको मैरिनेट करने का टाइम देंगे तो फिर तो ये बहुत ही सॉफ्ट होगी। लेकिन आप अपनी देसी चटनी, जो इमली की चटनी होती है, उसके साथ ये बहुत मज़े का लगता है, और जो हमारी मिंट की चटनी होती है उसके साथ ये बहुत अच्छा जाता है। क्या बात है, वो तो समझ लें कि आप डाइजेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है मिंट, और उसका सॉस अगर मौजूद हो खाने के साथ तो क्या ही बात है। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि अफ्तार में इस तरह की आइटम्स के साथ ना प्रॉपर अपना मील ले लेते हैं रात का, फिर उसके बाद सारी में ही वो खाना खाते हैं जो भी उन्होंने खाना होता है। तो ऐसे में जनाब ये ज़बरदस्त एक रेसिपी जो आपके साथ हमने शेयर की है, क्विकली अगर मायदा आप एक बार फिर से बता दें कि आपने इसमें क्या क्या डाला था। अच्छा, इसमें हमने चिकन लिया, ठीक है, 1/2 kg हमने इसमें चिकन लिया है। चिकन के साथ हमने इसके अंदर ऐड किया है दही, जो कि बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपकी सॉफ्ट नहीं होगी, चोई बन जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, सब चीज़ें हमने हाफ टी स्पून डालना है अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर जो है ये कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर धनिया पाउडर लिया और हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट लिया है। ये जो है एक स्टैंडर्ड रेसिपी है, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से मिर्चें नमक ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से। और 1/2 कप हमने इसके अंदर मैदा लिया है, 1/2 कप हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर लिया है। सही, तो ये है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये पूछते हैं कि हम अपने मेन्यू के अंदर कौन सी फ्राइड यूनिक रेसिपी को ऐड करें, तो आप इस रेसिपी को अपने मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। बिल्कुल, अगर आपके पास समोसे और रोल जो हैं वो जो फ्रीज़ आपने किए थे ख़त्म हो चुके हैं, तो परेशानी की बात नहीं है, आपने झटपट से चिकन मंगानी है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद होते हैं, आपने मैरिनेट करना है और 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़र में इसको रखना है, और ज़बरदस्त अंदाज में आप इसको फ्राई करते हुए, और फ्राई भी आपने ऐसा करना है कि गोल्डन ब्राउन सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना फिर वो ना आई थिंक सो वो मज़ा नहीं आता। ये सिर्फ 6 से 7 मिनट लेगा बस, दैट्स इट, और ये पूरा जो है कुक हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, वरना ये चुई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जब तक ये हमारा फ्राई हो रहा है तब तक हम अपनी वाटरमेलन मज़े की बात है कि जितनी चीज़ें फ्राइड के बारे में मैं मायदा ये सोचती हूँ कि क्या ये एयर फ्रायर में बन जाएंगी। एयर फ्राई में ये वाली रेसिपी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर हम चिकन को गला लेंगे फिर बनेगी। चिकन को अगर हम क्रम्बिंग कर लेंगे ना, कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ, फिर ये एयर फ्राई में बहुत अच्छी बन जाएगी, वरना उस पोजीशन में हम एयर फ्राई में इसको नहीं बना सकते, वो वाला रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक फिर हम अपनी ये ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं, वाटरमेलन ड्रिंक बना लेते हैं हम तब तक अपनी। अच्छा, ये मैं आपसे कहूँगी कि ये थोड़ा सा आज आप मेरी हेल्प करें बनाने में। अच्छा। हमने इसके अंदर जो लिया है वो हमने वाटरमेलन पल्प लिया है, ठीक है, बगैर पानी के जो है हमने उसको ब्लेंड किया है वाटरमेलन को, और हमने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर हम 3 to 4 टेबलस्पून ये लाल शरबत जो हमारे हर घर में अवेलेबल होता है ये हम डालेंगे। ठीक है जी, हम इसके अंदर कोई शुगर ऐड नहीं कर रहे। ज़बरदस्त। और अब पता है आपको इस शरबत के साथ जो इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है ना, उसकी क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आपकी चॉइस, अगर आप ये स्किप करना चाहें तो इसके बजाय आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और ये डाल दूँ मैं? ये हमने डालने हैं, बहुत सारे चंक्स हमने इसके अंदर डालने हैं वाटरमेलन के। ठीक है जी। ओ इट्स ओके, थोड़ा सा गिर गया मेरे से। जी, मैं इसको इससे डाल रही हूँ, अब सारे डालने हैं, तकरीबन आधा डाल दूँ? हाँ जी, हाँ जी, ये सारा डलेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ तक आ जाए। हमने बस जितनी नज़ाकत और नफासत से मैं इससे पकड़ के डालना चाह रही हूँ गिरेंगे। ओके जी, अच्छा आप मुझे बताएं, इतने काफ़ी हैं?
थोड़ा सा और डाल दें, बस हम ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए इसको बचाएंगे, ठीक है। ओके जी, ओके। हम इसको डालेंगे और इसके अंदर हम ऊपर से थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा जी, मिल्क ऐड कर दिया हमने थोड़ा सा, ये लीजिए बस, ये थोड़ा सा और ये हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया। अब अच्छा, इस पॉइंट पे जाकर आप इसके अंदर सोडा वाटर भी यूज कर सकते हैं। वाह जी वाह, कमाल हो जाएगी फिर तो। सोडा स्पार्कलिंग वाटर कह लिए, सोडा मैं वाटर तो इसमें गार्निशिंग करने के थोड़ा सा ये भी डालूंगी ऊपर से फिर से शरबत। ये थोड़े से आप चंक्स इसके ऊपर डाल दें। ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी मायदा, बेहतरीन ये आपने मुझे ड्रिंक बता दी है। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो शरबत का इस्तेमाल ना करें, और जो दूध है वो लो फैट मिल्क यूज़ करें, और मज़े से अपने अफ्तार में वो ये रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक जो है वो बना भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। चलिए मैं इसको वापस इसके ऊपर हम थोड़ा सा मिंट हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। ज़बरदस्त, ये लीजिए, इसका क्रेडिट मैं लूँगी, मैंने बनाया। ये आपने बनाई है। ये हमारी ड्रिंक रेडी है। ये अच्छा। हमारी चिकन फ्राई हो गई है, चिकन रेडी। अब हम इसको सर्व करते हैं। चलिए ठीक है, सर्व हम इसको इसके अंदर करेंगे। अच्छा ठीक है जी, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। आप मेरी हेल्प करवा दें प्लीज़। और मैं इसी से इसको इसमें रखती हूँ, वरना ये गिर जाएगा। रखें इसके साथ। क्या ज़बरदस्त लुक है जी। आपके पास केचप हो, मिंट सॉस हो, इमली की चटनी हो, या फिर कोई भी सॉस हो, उसके साथ जब आप खाएंगे ना आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और ये बहुत मज़े की रेसिपी, और ये बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत टेंडर चिकन होगा। वेरी नाइस, उसकी शक्ल इतनी अच्छी लग रही है। ये लोग जो बाहर इतने पैसे खर्च करते हैं फ्राइड चीज़ों को खाने के लिए, उनको चाहिए थोड़ा गौर करें, थोड़ी मेहनत करें। घर पे बहुत क्विकली बन जाती हैं ये चीज़ें, और बच्चों को घर की चीज़ों पर लगाएं। पता नहीं उनके बाहर कौन सा ऑयल यूज़ हुआ है, कैसा कब का रखा हुआ है, कुछ पता नहीं होता। और बहुत एक्सपेंसिव रेसिपी भी नहीं है। हमने घर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमने वही उसके अंदर डाले हैं। हमने एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ इसके अंदर और ये लेमन जो है वो तो वैसे ही इसको बड़ा मज़े का बना देगा। लेमन जूस अगर इस पर आपने कुछ स्प्रिंकल किया, हाँ, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या आप आपके अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से है। ज़बरदस्त मायदा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा हमारी रेसिपी। ये रेसिपी रेडी। अब मैं चाहूँगी कैमरामैन थोड़ा सा ज़रा अगर आप फोकस करके दिखा देंगे दोनों चीज़ें, जो हमारी मेहनत है हमने किस तरह से बनाई है। मायदा थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगी, हमने इसकी रेसिपी 2 दफ़ा बता दी थी। हाँ, क्विकली अगर आप थोड़ा सा ड्रिंक का भी बता देंगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा, हमने इसके अंदर वाटरमेलन पल्प लिया है, ठीक है। हमने बगैर पानी के वाटरमेलन को ब्लेंड करना है। उसके अंदर हमने लाल शरबत डाला है। आप लाल शरबत को स्किप करके आप उसमें हनी भी डाल सकते हैं, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन हमने उसके ऊपर वाटरमेलन चंक्स यूज़ किए हैं। आप इस पॉइंट पे आके वाटरमेलन चंक्स के साथ आइस भी डाल सकते हैं, ठीक है। हमने आइस इसमें नहीं डाला है, हमने इसके ऊपर मिल्क ऐड किया है थोड़ा सा। अच्छा, मिल्क हमने जो लिया है वो हमने चार्ट भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ताकि उससे पता चल जाए। अच्छा, मिल्क हमने जो लिया है वो हमने स्वीटेंड मिल्क नहीं लिया है, हमने इसमें फीका दूध डाला है, इसीलिए कि शरबत हमने डाल दिया। और वाटरमेलन भी मीठा होता है, और इसकी जगह मिल्क की जगह आप रिप्लेस करते हैं स्पार्कलिंग वाटर से भी, आप सोडा वाटर से भी आप इसको रिप्लेस, ठीक है। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो बगैर शुगर के भी जो सोडा मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये दोनों रेसिपीज़ हमारी बहुत पसंद आई होंगी। अच्छा, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा नाज़रीन जो कि हमें लेट जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनको नहीं मालूम पड़ा कि हम लोगों ने किस तरह से ये ढाका चिकन बनाया है, उनके लिए क्विकली अगर आप बता दें कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। रेसिपी कार्ड भी हम फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं। हमने इसके अंदर चिकन लिया, चिकन स्ट्रिप्स को हमने 2 से 3 इंचेस के कटिंग के अंदर हमने इसको यूज़ किया है। अच्छा, हमने ब्रेस्ट यूज़ किया है, थाई यूज़ नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। उसके साथ हमने इसमें मैरिनेशन में दही ऐड किया। दही इसको सॉफ्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एसिड का काम करता है। हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ज़ीरा पाउडर लिया है हमने इसके अंदर, हमने इसमें धनिया पाउडर यूज़ किया, हमने इसमें नमक ऐड किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। आप कॉर्नफ्लावर की जगह इसके अंदर आप राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको कितना क्रिस्पी बनाना है। और हमने इसको तिल के साथ, तिल को स्प्रिंकल करके हमने इसको फ्राई कर दिया है। तो मैं मायदा को ये अफ्तार के वक्त खाने के बाद ना, नोश फरमाने के बाद अपना फीडबैक लाजमी दूंगी कैसा बना, क्योंकि मैंने इससे पहले ढाका चिकन इस तरह से ट्राई नहीं किया। वैसे मायदा आपकी तो घर में बहुत तारीफ होती होगी कि ये तुम कितना कुछ डिफरेंट ट्राई करती हो ना, बनाती रहा करो। घर में मुझे बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। ये देख लें आप, ये ज्यादा देख लें, आपकी जितनी वर्किंग लेडीज है ना, उनका यही प्रॉब्लम है, कि वो जनाब जो उनकी स्किल्स होती है ना, जिस भी फील्ड में हो, वो बाहर वालों को बड़े अच्छे से पता होती है, घर में उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। एनी हाउ, जो ख़वातीन इस वक्त हमें टेलीविजन पर देख रही हैं, अपने किचन में मौजूद हैं, अपने टीवी के वॉल्यूम उन्होंने खोले हुए हैं,
तो उनके कानों तक हमारी आवाज़ जा रही होगी। तो आप भी जनाब कुछ ट्राई करें घर में डिफरेंट, जिससे कि आपके शौहर भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे, और अगर मदर इन लॉ फादर इन लॉ मौजूद हैं तो वो भी खुश होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। यूट्यूब पे आप जाकर दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल देख सकते हैं, और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, हम लाजमी इसको पढ़ेंगे और फिर जो भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे। आपके मुफीद मशवरे हमारे काम आएंगे। इसके साथ ही मुझे और मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।